ना आगे रहने की टेंशन होती है और ना ही पीछे रहने का खौफ होता है। कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बातें बना रहा है, उसके बारे में तो दूर दूर तक फिक्र ही नहीं होती। एक्चुअली में ना स्कूल टाइम में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। आपका जो मन करता है बस वो काम करो और चिल मारो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से क्विक सपोर्ट चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि 12वीं पास कर लेने के बाद जो सबसे एक अहम और मेन सवाल है वो है करियर, जिसके बारे में बहुत पहले तो नहीं सोचा जा सकता, लेकिन जैसे ही 12वीं कंप्लीट होती है ये सवाल हमें जब तक हमारा गोल अचीव नहीं हो जाए तब तक कंटिन्यूअसली हमारे दिमाग में चल रहा होता है। और बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन कहीं भी अगर आपने सिविल इंजीनियर के बारे में सुना है और आप सोच रहे हैं कि इस बारे में क्या किया जा सकता है, तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सिविल इंजीनियर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, कैसे बना जा सकता है और इसकी पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिविल इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप आगे जाके सिविल इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आप सिविल इंजीनियर की पढ़ाई को मजाक मजाक में ना पढ़ें। नहीं तो जॉब तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आपको अपना 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर लगाना होगा, तब कहीं जाकर के आप बहुत ही अच्छा और बेहतर करियर बना सकते हैं अपने लिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो आसान भाषा में मैं कहूँ तो सिविल इंजीनियरिंग एक तरह का प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कोर्स होता है, जिसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप एक सिविल इंजीनियर कहलाएंगे। सिविल इंजीनियर का काम होता है डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, रोड, बिल्डिंग, घर बनाना, डैम यानी कि बांध बनाना इत्यादि। तो ये सभी काम एक सिविल इंजीनियर करता है। उदाहरण के लिए घर की डिजाइन कैसी होगी, रोड कैसे बनेगी, इसमें क्या क्या सामान लगेगा इत्यादि, ये सारे काम एक सिविल इंजीनियर का होता है, जो कि एक जिम्मेदारी वाला काम होता है। सिविल इंजीनियरिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जिन्हें हम जूनियर सिविल इंजीनियर भी कहते हैं, जो कि 3 साल का होता है, जो आप 10th पास करने के बाद में कर सकते हैं। और एक होता है सीनियर सिविल इंजीनियरिंग, जो कि आप 12वीं के बाद, जो कि पूरे 4 साल का कोर्स होता है, कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री पूरी करने के बाद आप चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आपको कुछ तरह के इंजीनियर विषय मिलेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग और भी कई सारे विषय हैं जिसे आप चुन सकते हैं और इसमें एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। कोस्टल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, आउटसाइड प्लांट इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग बनने के लिए अगर बात की जाए योग्यता की, तो सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आपके पास 12th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपके पास मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पास होना जरूरी है। 12th में 60% मार्क्स चाहिए अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जैसे IIT या AIEEE, जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए 10th पास होनी चाहिए। और अब हम जानेंगे सिविल इंजीनियर कैसे बने और इसकी पूरी जानकारी। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको 12th क्लास पास करनी होगी, वो भी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। इसके अलावा आपके 12th में कम से कम 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए, तभी आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा आप 10th के बाद भी सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो कि पॉलिटेक्निक जैसे एंट्रेंस एग्जाम को देकर के कर सकते हैं। ये कुल 3 साल का होता है, यानी आप सीधा 10वीं के बाद कॉलेज में चले जाएंगे। लेकिन ये एक जूनियर सिविल इंजीनियरिंग कोर्स है, जिसे हम डिप्लोमा भी कहते हैं। दूसरा है एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरें और क्लियर करें। जैसे ही आप 12वीं पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको बीटेक एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि IIT, AIEEE इत्यादि जैसे ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को भरें। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ध्यान रहे, इन एग्जाम्स को क्लियर करना इतना आसान नहीं है। लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं और सिर्फ इंटेलिजेंट और स्मार्ट स्टूडेंट्स ही इसे क्लियर कर पाते हैं। तो आप इन एंट्रेंस एग्जाम को मजाक में बिल्कुल भी ना लें। इसके अलावा कई सारे ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जो कि स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ कॉलेज बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, डोनेशन देकर के, जो कि काफी महंगा पड़ता है। इसीलिए बेस्ट कॉलेज पाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको काउंसलिंग करनी होती है, जिसमें आपको मार्क्स और रैंक के आधार पर कॉलेज मिलता है।
जितनी अच्छी रैंक होगी उतना ही बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा, जिससे आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तीसरा है सिविल इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री पूरी करें। जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आपको 4 साल तक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है। इसमें आपको बताया जाता है कि कैसे घर का मैप बनता है, कैसे आप एक डिजाइन बना सकते हैं इत्यादि। और इसी टाइम पर आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और जिस भी कॉलेज में एडमिशन आप ले रहे हैं उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, अगर आपको आगे जाकर के वाकई में सिविल इंजीनियर बनना है तो। चौथा है इंटर्नशिप करें डिग्री करने के बाद। जैसे ही सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आप पूरी कर लें, इसके बाद इंटर्नशिप करें ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाए एक प्रोफेशनल लेवल पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में सिविल इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप डिग्री पूरी करने के बाद इंटर्नशिप जरूर करें। पांचवा है लाइसेंस और सर्टिफाइड के लिए अप्लाई करें। अगर आपको एक सर्टिफाइड सिविल इंजीनियर बनना है और आपको इसके लिए लाइसेंस लेना है तो इससे पहले आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आप एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। जैसे ही आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो आप एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। तो दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में तो आपने काफी कुछ जान लिया है। अब आपका दिमाग क्या कहता है, क्या आपको इस और जाना चाहिए या नहीं? अगर आप इस और जाना चाहते हैं तो ऑल द बेस्ट। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, शायद कुछ और है आपके लिए, तो जिस बारे में आप जानना चाहते हैं प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए ताकि हम आपकी मदद कर सके। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी कोई भी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। थैंक यू।